बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी और आज है ही एक ही स्टोरी DGI SPR की बहुत ही सख्त और दो टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको क्यों करनी पड़ गई? अब उन्होंने नाम लेकर कह दिया है कि 9 मई वालों की खैर नहीं है, 9 मई करने वालों की भी खैर नहीं है, 9 मई कराने वालों की भी खैर नहीं है। ये उन्होंने नहीं बच सकेंगी। ये फ़ौज ने दो टोक ऐलान कर दिया। इस ऐलान की अब इस वक्त ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर ही बात करेंगे। और साथ ही इसी से रिलेटेड कि इमरान खान का अब जेल में क़याम तवील हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। मैंने कुछ रोज़ पहले ये कह दिया था कि मामलात बिगड़ गए हैं। मेरे थंबनेल को आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ बिगड़ गया है। इमरान खान की मुश्किलात बढ़ गई हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। जो मेरे कांस्टेंट सुनने वाले लोग हैं वो इस बात की ज़रूर गवाही देंगे। इस पर दबंग तबसरा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुन ली होगी, बस जल्दी से आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, जहाँ घंटी का निशान बना है उसे प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा, अभी तक मुकम्मल ठीक नहीं हुआ। कल से कदरे बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आपकी बहुत नवाजिश, आप में से बहुत सारों ने मुझे बड़े देसी टोटके भी बताए। अल्लाह ताला आपको आबाद शाद रखे। और साथ ही हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स और मशीनों के, जो सिलाई मशीन एक बेवा और एक यतीम बच्ची को, अब हम ये कर रहे हैं कि एक बेवा एक यतीम बच्ची को जो सिलाई मशीन देंगे उसकी वीडियो भी साथ शेयर करूँगा। पहले भी कर रहा था, लेकिन नाम उस पर भी लगाऊँगा कि जिसने अतिया की है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपने कोई बुज़ुर्गों के लिए, वालदैन के इसाले सवाब, या वालदैन की तूली उम्र के लिए वगैरह वगैरह। वो आप नहीं कह रहे, आपके एतमाद के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ख़ुद कह रहा हूँ अपनी खुद एहतसाबी के लिए। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। भाई बात ये है, आज DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिन बाद, बल्कि अब तो 1 दिन बाद 9 मई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 मई को हुई, आज तो अब 8 हो गई है। 9 मई को कल 9 मई है और 9 मई को यौम सियाह मनाया जाएगा। हुकूमती सतह पर एक अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि जी अप्रैल में खान साहब बाहर आ जाएंगे, फिर अप्रैल गुजर गया तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जी मई में आ जाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, बल्कि मैंने 2-4 रोज़ पहले भी वीडियो की थी, और आप इस बात के कम से कम दाद दिया करें कि मामलात बहुत बिगड़ गए हैं। ये 4-5 रोज़ पहले मैंने वीडियो की तो मैंने मालूमात की बुनियाद पे की। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा खान साहब की मुश्किलात बढ़ गई हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जो कोशिश हो रही थी जनाब सुलह सफाई की या माफ़ी तलाफ़ी की, वो ख़त्म हो चुकी है, वो उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। इसलिए खान साहब अब ढीले पड़ गए हैं। खैर, बाकी भी लोग ढीले पड़ गए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत कुछ वाज़े कर दिया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बता दिया है कि खान साहब तवील अरसे तक अभी भी जेल में रहेंगे, अभी जेल से बहुत जल्द बाहर नहीं आएंगे। और 9 मई के उन्होंने कहा कि 9 मई करने वाले भी और कराने वाले भी दोनों नहीं बचेंगे। कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलेगी, सज़ा तो देनी पड़ेगी, ये उनके अल्फाज थे। इसका मतलब ये है कि कोई कुछ भी कर ले, चाहे जितनी सहूलतकारी भी कर ले, उन्होंने ऐलान किया है। फ़ौज का ऐलान, आर्मी चीफ़ का ऐलान होता है, DGI SPR का ऐलान, तमाम अफवाज पाकिस्तान का ऐलान होता है। बहुत ही कड़वी बातें हुई। फ़र्स्ट टाइम मैं समझता हूँ कि इतनी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की, जो DGI SPR हैं। और इससे पहले आप मुझसे इत्तफाक करेंगे कि वो इतनी कन्विंसिंग गुफ्तगू, इतनी दबंग अंदाज में, इतने दो टोक अल्फाज में, इतनी लगी लिपटी रखे बग़ैर कभी भी उन्होंने नहीं की। ये एक अलग बात है कि हर बात से आप इत्तफाक करें या ना करें, वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कम से कम बहुत सारे परसेप्शन जो बन रहे थे, बहुत सारी गलतफहमियाँ जो जन्म ले रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि फ़ौज 9 मई को भूल गई, कुछ लोग कह रहे थे कि इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते,
کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 9 مئی والوں کو اب سہولت کاری ہو رہی ہے، بہت سارے حوالوں سے۔ البتہ ایک سوال جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اٹھایا، وہ سوال بڑا اہم ہے، اور مولانا صاحب نے بہت زبردست سوال اٹھایا۔ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی جب ہوا تو ہم نے بھی مذمت کی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی کی یا نہیں کی۔ اگر آپ نے دھاندلی کی تو پھر بتا دیں کہ دھاندلی کی، اور پھر دھاندلی ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی کے حق میں بھی ہوئی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو پھر پی ٹی آئی تو بہت بڑی تعداد میں جیتی بھی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ جو 9 مئی والا بیانیہ تھا وہ عوام نے تو ریجیکٹ کر دیا۔ مولانا صاحب کا بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے البتہ اس بارے میں بھی بات کی ہے کہ ان کو اگر ٹوٹل کا آپ دیکھ لیں تو 31% ووٹ پڑا ہے، یا اگر اوور آل پوری قوم کا دیکھ لیں تو 7% ووٹ بنتا ہے وغیرہ، لیکن کچھ بھی کہہ لیں ان کو ووٹ پڑا ہے۔ اور مولانا صاحب کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ صرف یہ مولانا صاحب کی بات نہیں ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ میاں جاوید لطیف صاحب، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ سارے کہتے رہے ابھی تک، آپ کو ان کو چپ کروایا گیا ہے، لیکن یہ ابھی تک کہتے رہے کہ عمران خان جیت گیا تھا، ہمیں کیوں جتوایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صرف مولانا صاحب کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد وہ بھی ایک الگ معاملہ ہے، وہ پھر کون بتائے کہ کچھ عناصر نے ایسے پیسے لیے ہیں اربوں کے حساب سے، پوری اسمبلیاں بکی ہیں، اور پوری اسمبلیاں بکنے میں کس کس کا فائدہ ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ سندھ اسمبلی ہو یا پنجاب اسمبلی ہو یا خیبر پختونخوا اسمبلی ہو، بلوچستان اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو، اب کی بار پوری اسمبلیاں بکی ہیں، اسمبلیوں سے لے کر صدارتی ووٹوں تک سارے کے سارا سب کچھ بکا ہے۔ بھائی مولانا صاحب بھی تو صدارتی امیدوار تھے نا، ہیں؟ ان کا پتہ کس نے صاف کیا؟ آپ کو پتہ ہے۔ ساتھ پھر زرداری صاحب بھی صدارتی امیدوار تھے، تو پھر آپ معلوم تو ہے نا آپ کو نا، پھر کسی نے صاف کیا ہوگا اور کسی نے کروایا ہوگا، اور یہ پھر صاف کروانے میں کسی کا ہاتھ بھی ہوگا۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر دھاندلی تو ہوئی، اور دھاندلی بھی ایسی ویسی نہیں ہوئی۔ ہر بندہ نون لیگ سمیت یہ مان رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی، کہیں ہمیں ہرایا گیا، کہیں ان کو ہروایا گیا، اور وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب فلاں وہ جیتے تھے۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی تک یہ تو ہے، اس کا معاف کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کی جو جیل یاترا ہے، جو جیل کا قیام ہے، وہ طویل ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قانون سازی بھی ہوگی، اور قانون سازی کے بعد یہ جو سزائیں ہوں گی یہ سزائیں بھی ہوں گی، اور یہ سزائیں بھی بڑی سخت ہوں گی۔ اور اب یہ بھی ہے کہ آئندہ کوئی 9 مئی نہ کرے، کسی کو جرأت بھی نہ ہو، اور بہت ساری باتیں انہوں نے بہت سی کھل کے متعدد، یعنی کہ بہت لمبی پریس کانفرنس تھی، اور بھی حوالوں سے انہوں نے جواب دیے، لیکن جو بات سب سے زیادہ خبروں میں آئی وہ یہی تھی کہ یہ 9 مئی کرنے والے اب بچیں گے نہیں۔ اس پریس کانفرنس کے بعد بہت کچھ کلیئر ہو گیا ہے۔ اب کیا پیغام؟ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو لیڈر ہے خاص طور پہ وہ، باقی سارے لوگ خراب نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کوئی ڈیل یا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ڈیل کی یا ڈھیل کی۔ انہوں نے کہا جنہوں نے آگ لگائی ہے، جنہوں نے 9 مئی کیا ہے، جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے پاک فوج پر حملے کیے ہیں، جنہوں نے ریاستی اداروں پر، ریاست پر حملے کیے ہیں، ان سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ 2 ٹوک الفاظ میں کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ ان کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ معافی مانگیں، وہ قوم سے معافی مانگیں، اعتراف جرم کریں، اپنی غلطی مانیں، تعمیری سیاست میں آئیں، تخریبی سیاست کو، فساد اور انتشار کو چھوڑیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان نے معافی، وہ پہلے تو وہ مانے گا نہیں، اور نہ ہی معافی مانگے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے، وہ کہتا ہے جناب ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، یا آپ نے خود کروایا ہے۔ وہ کہتا ہم نے تو نہیں کیا، اور ہم کیوں معافی مانگیں، اور یہ تو بڑا پلانٹڈ،
ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको बोलते हैं वो, और किसने करवाया, और अभी तक वो नहीं मान रहे एक बात। और अगर वो माफ़ी मांगता भी है तो फिर तो उसका सारा बयानिया बढ़ गया ना, ठीक है ना, वही वाली बात है। लेकिन अगर वो बिल फ़र्ज माफ़ी मांग ले तो फिर किसने अख्तियार दिया है कि सिर्फ उनके माफ़ी मांगने से उनको माफ़ कर दिया जाए? तो फिर क्या ऐसा तो नहीं है कि उनको माफ़ी मांगने के झांसा देकर उनसे ख़ुद ही एतराफ़ जुर्म करवाने का कोई प्रोग्राम है कि इस तरीके से माफ़ी मांगेगा तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि भाई इसने तो एतराफ़ जुर्म ही खुद कर लिया है। इसका मतलब ये है कि 9 मई इन्होंने किया जो अभी तक मुकर रहे थे वो सारा कुछ। तो माफ़ी तो मेरा ख्याल है खान साहब ने नहीं मांगनी। और फिर साथ ये भी है कि वो जो जनाब एक जनरल साहब बड़ी कोशिशों में लगे हुए हैं, अब उनकी भी वो सारी बकरी बैठ गई कि वो जो बड़ी मिन्नतें समाजतें कर रहे थे, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जनरल नईम खालिद लोधी, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, वो भागम भाग दिन रात कोशिश कर रहे हैं बेचारे, वो नंगे पाँव भाग रहे हैं GHQ इधर उधर कि जी अल्लाह के नाम पे इमरान खान को माफ़ कर दो, उनके साथ मुज़ाकरात करो, उनको जनाब इसी तरीके से कौमी धारे में लाओ, उनको ये करो। इसका मतलब उनको भी ठंड पड़ गई होगी तो भाई ना कोई डील है ना कोई ढील है, ना कोई इनके साथ मुज़ाकरात करने। अब बात उन्होंने कही है कि करने वाले भी नहीं बचेंगे, कराने वाले भी नहीं बचेंगे। मुतअद्दिद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस हुई, कितनी बार हुई, उसमें बिल्कुल नाम लिए बग़ैर कहा गया कि पता है कि किसने करवाया है, हमें पता है कि मास्टर माइंड कौन है। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इदा बता चुके हैं कि हमें पता है कि इसका मास्टर माइंड कौन है, हमें पता है कि ये प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई है। जो उनके मुनहरिफ रहनुमा जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने आके TV पर उन्होंने भी कहा है कि इसकी प्लानिंग कहाँ पर हुई है, ज़मान पार्क में हुई है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत ही अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस मौके पर जो करनी पड़ी, ताकि किसी भी किस्म के वो जो शकूक के बादल हैं वो छट जाएं। और अभी होने लगी हैं सज़ाएँ थोड़े ही अरसे में। अब उसके बाद आप देखिएगा, लोग तो कह रहे हैं ना कि PTI का भी रद्द-ए-अमल आएगा, आए रद्द-ए-अमल, लेकिन इसके बाद इमरान खान का भी रद्द-ए-अमल आएगा, वो रद्द-ए-अमल देखने के लायक होगा। अब बाहर वालों का भी रद्द-ए-अमल देखने के लायक होगा। अब समझ आ गई है कि जूते पड़ने शुरू हो गए हैं, अब उनको पता चल गया है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 1 हफ़्ता 2 पहले पता चल चुका था, उन्होंने ना कर दी थी कि आप लोगों से हमने किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने। ये बिल्कुल 2 टोक अल्फाज में जो पैगाम लेके जाने वाले थे उनको बता दिया उन्होंने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।